हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस मैथमेटिक्स 2025 पेपर सेकंड का जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या दे रहा है ये, ए फैक्ट्री हैज टोटल 3 मैन्युफैक्चरर M1, M2 एंड M3 विच प्रोड्यूसेस बल्ब्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दो भी बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है। द यूनिट्स M1 एंड M2 प्रोड्यूस बल्ब in the proportion 2:1 respectively. It is known that 20% of the bulb produced in the factory are defective. तो M1, M2, M3 में जो भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका 20% क्या है, टोटल डिफेक्टिव बल्ब होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑफ ऑल द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M1 जितने भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 15% क्या है, डिफेक्टिव है। सपोज दैट इफ a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, the probability that it was produced by M2 is 2/5. ये भी दे रखा है। If a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M3, then the probability that it is defective. तो M3 से हम जो बल्ब ले रहे हैं उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां देखिए कि कैसे हम करेंगे इसको। पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, जो M1 जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बल्ब प्रोड्यूस करने की। तो उसको मान लेते हैं PM1 हम मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। PM1 हमने मान लिया। M1 जो है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके प्रोड्यूस करने की, बल्ब को प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी। अब वो कितना पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है टोटल में, 2 पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/सम ऑफ द रेशियो। तो यानी 2/2 + 2 + 1 यानी 5 हो जाएगा। ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब PM2 जो M2 मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, क्या इसकी भी 2/5 होगी। और जो थर्ड मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी, 1/5 हो जाएगी। ये दे रखी है हमको। उसके बाद दे रखी इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 20%। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, PD टोटल डिफेक्टिव होने की 20% है तो कितना हो जाएगा, 20/100। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दैट इज इक्वल टू 1/5, ये दे रखा है। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा हो, इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑफ ऑल द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% आर डिफेक्टिव। तो जो M1 जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसमें, M1 जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसमें डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी यानी PD/M1 कितना है, 15% है। दैट इज इक्वल टू 15/100। इसको लिख सकते हैं 3/20। ये आ गया। सपोज दैट इफ अ रैंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब हमने एक रैंडमली चूज किया, वो डिफेक्टिव आया। और वो डिफेक्टिव किसका होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2। तो डिफेक्टिव हमने चूज किया वो किसका है, M2 का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी दे रखी है हमको, कितनी, 2/5 दे रखी है। तो हमको निकालना है कि इफ द बल्ब चूजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M3 द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके डिफेक्टिव होने की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है। तो हम क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है इसमें चूरे में, सारी वैल्यूज तो दे रखी हैं, कुछ भी नहीं है। हम टोटल डिफेक्टिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये टोटल डिफेक्टिव, PD/M1 इंटू PM1 प्लस PD/M2 इंटू PM2 प्लस PD/M3 इंटू PM3। बस इसमें रख दीजिए, जो निकालना है वो निकाल लीजिए। देखो PD दे रखा है, PD दे रखा है, PD/M1 दे रखा है, दे रखा है, PM1 दे रखा है, दे रखा है, PD/M2 D/M2 ये नहीं दे रखा है, PM2 दिया हुआ है, PD/M3 ये भी निकालना है। फिर अब ये नहीं दे रखा है हमको, जो है इसमें कौन सा नहीं दे रखा है हमको, ये वाला जो है PDM/M2 नहीं। इसको निकाल लेते हैं पहले हम। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम निकालेंगे PM2/D। ये कितना हो जाएगा, PM2/D दे रखा है हमको, ये हो जाएगा PD/M2
अपॉन इंटू PM2 अपॉन PD, ये हो जाएगा। अब PM2/D हमको दे रखा है 2/5, तो ये 2/5 हो गया। PD/M2 हमको फाइंड आउट करना है। PM2 दे रखा है हमको कितना, PM2 2/5, PD कितना दे रखा है, PD 1/5, ये हो गया। तो यहां से कितना आएगा इसकी वैल्यू, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, PD/M2 निकल गया, बस अब सब नोन है इसमें, तो इसमें रख दीजिए PD कितना है, PD कहाँ गया हमारा, 1/5 इक्वल टू PD/M1, D/M1 3/20 इंटू PM1 2/5 प्लस PD/M2 भी निकाल रखा है 1/5, PM2 कितना है, PM2 2/5 प्लस PD/M3 कितना है, निकालना है PD/M3 इंटू PM3 कितना है 1/5। देखिए 1/5 सबसे कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ पर 3/10 बच गया ये, प्लस 2/5 बच गया, प्लस PD/M3 हो गया। तो यहाँ से PD/M3 कितना हो गया, 1 माइनस इसका एलसीएम 2 4 7/10, तो कितना आ गया 3/10 आ गया, यानी DM/3 कितना आ गया 3/10। यानी ये प्रोबेबिलिटी किसके आएगी 0.3, जो हमने बल्ब कहाँ से चूज कर रखा है M3 से, और वो डिफेक्टिव है। हमने M3 जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है जितने भी बल्ब, उसमें से एक बल्ब चूज किया और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, और यही पूछा था, तो 0.3 इसका जो है आंसर हो गया।